सर मीडिया को तो कर लेंगे काम सर मीडिया को तो कर लेंगे, कमाल की बात। अब देख रहे हैं जितने भी लोग ये जंतर मंतर पे आ रहे थे उन लोगों को डिटेन किया गया है। आरएलडी से भूपेंद्र हैं और पुलिस जो है वो कैमरे पे भी हाथ लगा रही थी, इसको रोकने का प्रयास कर रही थी। आज के ही दिन पार्लियामेंट के नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक रूल्स का जो मंदिर होता है पार्लियामेंट। और आज ही के दिन जो राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए, सामने जो राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए, उस राइट टू प्रोटेस्ट का हनन आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। ये जो बस है इसमें डिटेन करके लिए जा रहे हैं तमाम वो लोग जो जंतर मंतर पे पहलवानों के प्रोटेस्ट में अपना समर्थन देने पहुंचे थे। बीजेपी सरकार बिल्कुल बेपर्दा होकर राजनीतिक संरक्षण दे रही है अपराधियों को, और कहते ये थे अब बहुत हुए महिलाओं पर अत्याचार, अब लाओ बीजेपी सरकार। बबीता फोगाट के संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, सरकार ने उनको झुकने के लिए कहा था, वो रेंगने लग गई हैं। बीजेपी सरकार जो है वो अपराधियों की गुंडागर्दी करने वाले मंत्रियों बीजेपी के लोगों की है। आम आदमी का यहाँ पे कोई मान सम्मान गरिमा बची नहीं हुई। ये तानाशाह सरकार है, ये जो अंग्रेजों के काले अंग्रेज है, इन्होंने अब हम पहलवानों के लिए आए थे, इन्होंने अपनी के लिए जंतर मंतर पाए थे। हमारे इंडिया का लोकतंत्र देखो भाई, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज किस तरीके से उन पे एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, किस तरीके से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, दबिश बनाई जा रही है, ये एक दृश्य है। आज का दिन बड़ा खास है। संसद भवन के नई इमारत का इनॉग्रेशन हुआ है और उसमें राजतंत्र का जो प्रतीक है सेनगोल, उसकी भी स्थापना हुई है। साथ ही आज के दिन ही महिला सम्मान महापंचायत का आयोजन होने वाला था। महिला पहलवान जो हैं वो महीनों से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। यौन शोषण का आरोप है भाजपा के एक सांसद के खिलाफ, लेकिन भाजपा के उस सांसद के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है, कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। यौन शोषण का आरोप है, एक लड़की माइनर है, पॉस्को का भी मामला बनता है, आपराधिक मुकदमों की फहरिस्त है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, लेकिन सरकार कोई फैसला नहीं लेती, उसके खिलाफ कुछ बोलती नहीं है। इसके अलावा वो करती क्या है? जो महिला पहलवान बैठी हुई हैं और पहलवान जो बैठे हुए हैं, पहले उनको प्रताड़ित किया जाता है, और अब जब महिला सम्मान महापंचायत का आयोजन होने वाला था तो ये पंचायत में शामिल होने वाले तमाम लोगों को डिटेन किया गया, रास्तों पे नाकाबंदी कर दी गई, गाड़ियों को आने नहीं दिया जा रहा है, और जंतर मंतर जो धरना स्थल है वहां तक भी फिलहाल जाने नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ जगमती सांगवान जी हैं, भूपेंद्र हैं आरएलडी से, इनसे जानते हैं स्थिति रही क्या है हरियाणा में। मैं महिला सम्मान महापंचायत, इसका आयोजन आप लोग करने वाली थी, महिलाओं के सम्मान और महापंचायत, ये सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बातें हैं ना, तो आपको क्यों लगता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज से किनारा क्यों कर रही है सरकार? क्या स्थिति है? देखिए, सरकार ने इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लागू कर रखी है। कल हमने वहां पे जागरूकता के लिए ऐसे प्रोटेस्ट निकाला रोहतक हरियाणा के अंदर, तभी से पुलिस हमारे सबके पीछे पड़ी हुई है। रात को घरों पे दबिश दी गई, महिलाओं को उठाया गया है, और महिलाओं को उठाते वक्त भी इतनी मतलब धक्का मुक्की बदतमीजी करते हैं। अभी हम यहाँ पे जंतर मंतर पे जब जा रहे थे तो शांतिपूर्वक तरीके से, भाई इस देश के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट है ना, राइट टू प्रोटेस्ट में आप ऐसे धक्का नहीं कर सकती है पुलिस। लेकिन वहीं पे मुझे मतलब 5-6 जने लग के धक्का पे धक्का देने लगे, ऐसा ये तो बहुत गलत बात है। और प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ पे संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, हम तो वहाँ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन वो यहाँ पे क्यों लोगों को इकट्ठा भी नहीं होने दे रहे हमें? तो प्रधानमंत्रियों के लिए और हमारे लिए दो कानून हैं क्या? और फिर भी जो लोग हैं वो हर जगह पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवा रहे हैं, पहुँचने लग रहे हैं, पहुंचा जाएगा। और महिला पंचायत जो है वो होके रहेगी, क्योंकि जो खिलाड़ियों के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और बृजभूषण को गिरफ्तार करना अभी तक किया जाना चाहिए था। ये लोकतंत्र की मूल आत्मा के सिर पे पैर रखना है एक तरह से, उसको जो बाहर छोड़ा हुआ है और जिस तरह की बकवास करता घूम रहा है वो। मैं महिला सम्मान महापंचायत के लिए जो लोग थे हरियाणा के काफी जगहों से आने वाले थे, आप भी हरियाणा से आई हैं, स्थिति क्या रही? क्या पुलिस की दबिश किस तरह की थी? वहाँ जो लोग शामिल होने वाले थे सम्मान महापंचायत में, उनके साथ पुलिस का व्यवहार कैसा था? एक बार थोड़ा सा ब्रीफ वो करें। उन सब
रात को ही जाके उनके घरों के ऊपर और उठा लिया गया। जो भी नेतृत्व था, जिन्होंने मोबिलाइज करके इकट्ठा होके रेल पकड़नी थी, अपनी बस पकड़नी थी, तो उन नेतृत्वकारी लोगों को उठा उठा के थानों में बैठाया हुआ है। और जो दूसरे लोग हैं वो फिर भी आने लग रहे हैं, रेलों में भी आ रहे हैं। इधर से टिकरी बॉर्डर पे रात को जब हम आ रहे थे, हमने देखा कि क्रेन किससे इतने भारी भारी पत्थर जो हैं पूरे रास्ते को ब्लॉक करने के लिए वो लगा रहे हैं। और पूरा जो रास्ता है वो ब्लॉक करने से टिकरी पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। इधर सिंगू बॉर्डर पे भी ऐसे ही, जब रात को आ रहे थे लोग गाड़ियों में, बिना बात परिवारों की गाड़ियां जो है वो सर्च की जा रही थी और उनको परेशान किया जा रहा था। हमने अनेकों गाड़ियां देखी इस तरह से। तो ये जो नागरिकों के मूल अधिकार है उनका बिल्कुल सरेआम हनन है। दूसरी तरफ राइट टू प्रोटेस्ट का हनन है। और तीसरा पॉक्सो और पोस्ट जो कानून महिला आंदोलन ने इतना संघर्ष करके बनवाए थे इस देश के अंदर, उसकी तो बिल्कुल मतलब एक तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं यहाँ पे। और ब्रजभूषण को बचाने के लिए यहाँ पे संदीप सिंह मिनिस्टर जो हरियाणा वाला है, उसको बचाने के लिए इससे पहले भी जितने भी महिलाओं के प्रति यौन हिंसा के केस हैं, बीजेपी सरकार बिल्कुल बेपर्दा होकर राजनीतिक संरक्षण दे रही है अपराधियों को। और कहते ये थे अब बहुत हुए महिलाओं पर अत्याचार, अब लाओ बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार जो है वो अपराधियों की गुंडागर्दी करने वाले मंत्रियों बीजेपी के लोगों की है। आम आदमी का यहाँ पे कोई मान सम्मान गरिमा बची नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र, जिस तरीके के हालात हैं, क्या आपको किसान आंदोलन की याद नहीं आती है? क्योंकि जब किसान आंदोलन जब हुआ था और किसान जब आ रहे थे तो इसी तरीके से उनको रोका गया, पुलिस ने अलग अलग जगह पे नाकेबंदी की, गड्ढे खोद दिए गए, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट करने का या आंदोलन करने का जो एक अधिकार है, जगमती जी जिसके बारे में बात कर रही थी, वो सच में खतरे में है? कतई खतरे में है। और आपने बिल्कुल किसान आंदोलन की याद दिला के बिल्कुल बिल्कुल सटीक आपने उदाहरण दिया कि गड्ढे खोद दिए गए थे, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, बड़े बड़े शिलाएं पत्थर रख दी गई थी, पर क्या वो रुके? मुझे लगता है कि बहुत लंबे इतिहास में जाने की सरकार को ज़रूरत नहीं है। इन्होंने तमाम दमन किसान आंदोलन के समय पे हमारे ऊपर किए थे, फिर भी किसान दिल्ली पहुंचे, अहिंसक तरीके से 13 महीने अपना प्रोटेस्ट चलाया और जीत कर घर लौटे। मैं समझता हूं कि अभी आज जो कल पिछले 24 घंटे में जो भी घटनाक्रम हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, बॉर्डर, तमाम जगह पे हुआ है, राइट टू प्रोटेस्ट ख़तरे में नहीं, मुझे लगता है ख़त्म हो गया है आज की तारीख में। क्योंकि आप 144 लगा, भाई मैं और जगमती सांगवान कौन सी 144 का उल्लंघन कर रहे हैं जो हमें गिरफ्तार कर लेगी पुलिस? मीडिया वालों को धक्के मार के बाहर किया जा रहा है। अब देखिए, हम पार्लियामेंट पे अगर पहुंचे होते, वहाँ किसी का विरोध कर रहे होते, कुछ किसी को गलत बोल रहे होते, तो ठीक है, आप हमें गिरफ्तार कर लेते। लेकिन हमारी बेटियां बैठी हैं भाई, उनके पास भी ना जाएं। वो जंतर मंतर पिछले 1.5 महीने से बैठी हैं, हम उनके पास भी ना जाएं। तो ये एक सवाल भूपेंद्र ये आता है कि बबीता फोगाट हैं, भाजपा से जुड़ी हुई हैं, उनका भी ये कहना है कि भाई ये जो पहलवानों का प्रोटेस्ट है या पहलवानों का जो धरना था उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और लोग अपने निहितार्थों के कारण इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद पुलिस इसलिए दमन कर रही है कि भाई आप लोग हाईजैक ना कर लें रेसलर्स के प्रोटेस्ट को। देखिए, रेसलर्स के प्रोटेस्ट को कोई हाईजैक कर नहीं सकता है। उन पहलवानों को, उनमें इतनी क्षमता शक्ति स्वयं है कि वो इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर सकें। रही बात बबीता फोगाट की, तो बबीता यहाँ पर आकर के कुछ समय पहले उन्होंने इस प्रोटेस्ट को असफल करने की कोशिश करी, समझौता करवाने की कोशिश करी। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद आए, उन्होंने मिलकर के जो है दबाने की कोशिश करी। बबीता फोगाट के संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, सरकार ने उनको झुकने के लिए कहा था, वो रेंगने लग गई हैं। ठीक है, एक तरफ इनॉग्रेशन हुआ है नए पार्लियामेंट हाउस का, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से कैद किए गए हैं। मीडिया तक को दिखाने की जो है अनुमति नहीं है। हम अभी दिखाएंगे अपने दर्शकों को ही जो बैरिकेड्स लगे हैं। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं कि एक तरफ संसद का इनॉग्रेशन, दूसरी तरफ जो राइट टू प्रोटेस्ट है, जो वॉइस है, उसको दबाने की एक कोशिश, क्या कमेंट है आपका? देखिए, संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है और जिस दिन आप लोकतंत्र के मंदिर की नई बिल्डिंग की नींव रख रहे हैं, उस दिन अगर देश की राजधानी में इस तरह से डिटेंशन होते हैं, इस तरह से मीडिया, मैंने भी देखा, बड़ा मुझे दुख हुआ। हालांकि ये सरकारी गुलाम हैं और इनके साथ यही व्यवहार होना चाहिए,
लेकिन वे तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी का राग अलापते हैं, उनके पत्रकारों को अंदर नहीं घुसने दिया गया, उनको धमका के भगा दिया गया। तो मुझे लगता है कि मीडिया को भी दोबारा एक बार सोचना चाहिए कि तुम सूटेबल टूल हो, जहां सूट करते हो वहां आगे कर दिए जाते हो, अन्यथा तुम्हारा हाल भी वही होगा जो इस देश की जनता का हो रहा है। चलिए, तो एक तरफ आप संसद भवन की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो डेमोक्रेसी की सुंदरता है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, राइट टू प्रोटेस्ट, आप उस पर दबिश लगा रहे हैं। ये दबिश जो है वो अलाउड नहीं होना चाहिए और मीडिया को भी समझना चाहिए कि इस तरह की हरकत ना करे।